औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपनी फैमिलियों के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शाद व आबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कचनार कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसे बीफ के साथ बना रही हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये हाफ़ कप के बराबर बनस्पति घी ले लिए। अब इसे शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही मैंने ये 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज ले लिए। अब इसे शामिल कर देंगे और इन्हें हल्की आंच पर पहले फ्राई करेंगे। हाँ जी, अब ये देखें प्याज हल्की सी बादामी रंग की हो गई। अब मैंने ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब कीमा ले लिया। अब इसे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को प्याज के साथ घी में थोड़ी सी इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए घी में फ्राई करेंगे। जैसे ही कीमे का रंग बदलेगा हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल कर लेंगे। कीमे का रंग जैसे ही थोड़ा सा बदल गया, अब मैं इसमें 2 टीस्पून के बराबर लहसुन की पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसके अंदर अदरक नहीं जाती। अगर आपका दिल चाहे तो आप थोड़ी सी अदरक की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब लहसुन डालकर मैं इसकी 2 से 3 मिनट के लिए और भुनाई करूँगी। लहसुन डालकर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कीमे की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। आइए अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 2 टीस्पून के बराबर मैंने नमक ले लिया। 2 ही टीस्पून के बराबर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया और 1 ही टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें ले ली हैं। अब इन्हें भी शामिल कर देते हैं। अब मसाले शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कीमे की भुनाई करते हैं। अब मसाले शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमे की मज़ीद भुनाई कर ली है। अब ये कीमे का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि कीमा अच्छी तरह पक जाए। इसमें अब पानी डालकर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कीमे को पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। आइए अब इसे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें हमारे कीमे का पानी खुश्क हो गया। कीमा अच्छी तरह पक गया और मसाले में से घी अलग हो गया। अब इस स्टेज पर ये मैंने 500 ग्राम के करीब कचनार ले ली थी और इसे डंडियों से अलग कर लिया और खूब अच्छी तरह धो लिया। अब इसे शामिल कर देंगे। कचनार शामिल करके कीमे के साथ
इसकी 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए मुझे खूब अच्छी तरह कीमे की भुनाई करते हुए। ये देखें माशाल्लाह से ये कीमे में से घी अलग हो गया। अब इस स्टेज पर मैंने ये तकरीबन 1 कप के बराबर दही ले लिया है। अब इसको शामिल कर देंगे। कचनार कीमा में टमाटर नहीं जाते, इसमें सिर्फ दही का इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। दही के पानी में कचनार खूब अच्छी तरह पक जाएगी। देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 10 से 12 मिनट हो गए कचनार और कीमे को पकते हुए। आइए अब इसे देख लेते हैं। हाँ जी माशाल्लाह से ये देखें दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया और घी ऊपर आ गया। अब लास्ट में मैं इसमें ½ टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 2 से 3 मिनट हो गए गरम मसाला डालकर कचनार को दम पे रखे हुए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी ये देखें घी अलग हो गया। आइए अब कचनार और कीमे को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे ईद पर बनाएं और खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आइए अब आपको डिश का फाइनल लुक दिखाते हैं। बीफ कचनार कीमा तैयार है। आप इसे बनाएं और पराठों के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इसे खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।